बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है, मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। मैं लेकर आया हूं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग एफएम पर। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। तारीफ करें, शिकायत करें, लेकिन अधिकार से बताइएगा कि हमारी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं। फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम पर बिग एफएम का हैंडल है 927 बिग एफएम, और अगर मुझसे सीधा संपर्क करना है तो मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। चलिए कहानी आगे बढ़ाता हूं। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य छवि निगम की लिखी कहानी बादलों के पार। इस कहानी में अब तक आपने सुना, पिछले 30 सालों से कहानी की नायिका के पति विनय उनकी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा रहे थे, और उनके बिना जीना अब उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। अपनी नन्ही पोती रिया के साथ उनका दिल बहलता तो है, लेकिन जिंदगी का खालीपन कहां भर पाएगा। सुनते हैं आगे। हमेशा के लिए किसी के चले जाने का मतलब तब समझ आता है जब दिलो दिमाग उस सदमे से बाहर आने लगता है। हर चीज, हर बात जैसे उसी एक शख्स से जुड़कर टीसने लग जाती है, और डिप्रेशन से निकल पाना और मुश्किल होता चला जाता है। ऊपरी मन से ही सही, पर मैं निकलने की कोशिश कर रही थी। इस वक्त मेरे सामने डाइनिंग टेबल पर मिल्क शेक गटकती रिया खिलखिला रही थी, और उसकी मलाई की मूंछें पोंछते हुए मैं भी मुस्कुरा रही थी। मेरी पूरी कोशिश थी कि अपने बगल वाली खाली कुर्सी पर मेरा ध्यान ना जाए, वहां जहां अभी महीने भर पहले तक विनय बैठा करते थे और इस कदर ताकीद किया करते थे कि बेचारी राधिका की नाक में दम हो जाता था। देखो, रिया प्रिंसेस का मिल्क शेक मीठा तो है ना, और उसको चॉकलेट कुकीज दी कि नहीं, और अपनी मम्मी के लिए वो चीज वाले बिस्किट ले आना साथ में। कभी कभी मैं संकोच से गड़ जाती। क्या सोचते होंगे बेटा, बहू, नौकर, चाकर सब। पर मैं ये भी समझ रही होती थी कि मुझे तवज्जो देकर विनय उस वक्त की भरपाई कर रहे थे जिसे उन्होंने नौकरी में और मैंने करण और घर में खपा दिया था, और जो विनय के रिटायरमेंट के बाद सिर्फ हम दोनों का हो गया था। विनय के शब्दों में, हमारा गोल्डन टाइम। मैंने एक और गहरी सांस ली। तभी करण और राधिका की आवाज़ों से मेरा ध्यान टूटा। दोनों अपने अपने ऑफिस से घर आ गए थे। राधिका ने चुपचाप मुझे मेरी पसंदीदा मैगजीन का लेटेस्ट इशू पकड़ा दिया। हमेशा इसे लाते हुए वो बाहर बारामदे से ही हल्ला मचाती हुई अंदर आती थी कि ये आ गई आपकी वाली मैगजीन, और मेरी भी जैसे किलकारी निकल जाती थी। पर आज वो शायद तय नहीं कर पा रही थी कि मुझसे क्या कहे। तभी करण ने भी लैपटॉप बैग टेबल पर रखते हुए एक बड़ा सा पैकेट मेरे सामने रख दिया। मैंने सवालिया नज़रों से उसे देखा तो कुछ सकुचाता हुआ वो बोला, ये माँ, आपकी मेडिसिन्स। अचंभे के मारे अचानक मैं सब कुछ भूल गई। अरे गज्जब, तू, और वो भी बिना पापा की 10 बार डांट खाए दवाइयाँ भी ले आया। लीजिए करण के पापा, आज दुनिया का 8वां आश्चर्य देख ही लीजिए। और मेरी आवाज डूबती चली गई। हकीकत ने एक बार फिर मुझे खामोश कर दिया था। करण की आंखों में नमी उतरती आ रही थी, जिसे छिपाने के लिए वो उठकर दूसरे कमरे में चला गया। कमरे में फैली खामोशी घनी होने लगी। मैंने रिया की ड्राइंग कॉपी के खुले पन्नों में अपनी धुंधलाई नजर गड़ा दी। उन पन्नों में वो क्रेयॉन से कुछ खचर पचर कर रही थी। शायद उसमें कोई रंग ऐसा हो जो मेरी बेरंग होती जिंदगी में जीने की वजह डाल दे। तारीफ करें, शिकायत करें, लेकिन अधिकार से बताइएगा कि हमारी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं। और हाँ, रोज ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए सुनिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग एफएम पर। हमारे चैनल पर हर रोज खूब सारी कहानियां उपलब्ध होती हैं, कभी कविताएं, कभी और कोई गपशप। अगर आप चाहते हैं कि कुछ भी ना मिस करें तो 2 चीजें तुरंत करिए। ये ऊपर जो घंटी का निशान देख रहे हैं ना, इस बेल आइकॉन को दबाइए, इसे क्लिक करिए
सब्सक्राइब जहां लिखा है उसको भी क्लिक करिए। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नई कहानी के साथ। सुनते रहिएगा यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग FM पर।